हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस अकाउंटिंग का और हम इसमें करेंगे कि गुडविल क्या होती है और गुडविल की नीड क्या है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की क्या नीड है। और इसमें हम करेंगे कि गुडविल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। गाइस ये जो टॉपिक है एडवांस अकाउंटिंग का है और कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जिनको एडवांस अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होती है तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो। और गाइस ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसे क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमें पेपर में आ सकता है कि डिफाइन गुडविल, वाई देयर इज़ नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स टाइप एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तो डिफाइन गुडविल के लिए अब सबसे पहले गुडविल होती क्या है। अगर हम इस जो हमने लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ते और नॉर्मल टर्म में बात करते हैं तो गुडविल क्या है। गुडविल मीन्स किसी कंपनी कोई कंपनी की कॉन्टीन्यूसली वो वर्क कर रही है तो उसकी कोई मार्केट में रेपुटेशन बनी होगी तो उसे क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि गुडविल इज़ अ वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। अगर हम रेपुटेशन की उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, मनी की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो उसे हम गुडविल बोल देंगे, राइट। सो गुडविल इज़ शोन एज अ इंटेंजिबल एसेट। हम गुडविल को एज अ इंटेंजिबल एसेट शो करते हैं। देखो किसी बिजनेस की क्या रेपुटेशन है उसको आप टच करके तो नहीं देख सकते, ठीक है ना, तो उसे फील किया जा सकता है या उसे वो इंटेंजिबल इन नेचर है, राइट। सो दिस हेल्प द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। ये हमें हेल्प करती है। अगर किसी बिजनेस की अच्छी गुडविल है तो वो हमें हेल्प करेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, ठीक है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैनिंग डिफाइंस दैट गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटीसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। कि जो हम अर्निंग करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। मतलब हम गुडविल के थ्रू ही अर्निंग करते हैं बिजनेस में। जितनी ज़्यादा हमारी गुडविल होगी उतना ही हम एक्सेस अर्न करेंगे, राइट। तो ऐसे ही जैसे आपने कितनी सारी कंपनीज़ के नेम सुने होंगे। एप्पल की अपनी गुडविल है, अदर कंपनी सैमसंग की अपनी गुडविल है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें तो हर एक कंपनी की अपनी अपनी गुडविल होती है, राइट। तो गुडविल ऐसे ईजिली नहीं बनती, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन वो हमारी अच्छे वर्क की वजह से बनती है, राइट। तो गुडविल की अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल हमने लिख लिया कि गुडविल होती क्या है, उसके बारे में ज़रूरत क्या है अब हमें कैलकुलेशन करने की कि हमारे बिज़नेस की कितनी मनी की फॉर्म में गुडविल है। तो उसके लिए हमारे पास नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसमें हमारे पास है कि अगर मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू सोल ट्रेड, अगर कोई पर्सन है जो सोल ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए वैल्यूएशन करने की और ज़रूरत है। वैल्यूएशन का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। वैल्यूएशन मीन्स कि गुडविल जो हमारी रेपुटेशन है बिजनेस में उसकी मनी की फॉर्म में कितनी वैल्यू है, राइट। तो हम यहाँ पे करें कि जैसे सोल ट्रेडर है, अगर कोई सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है, राइट, तो उसके लिए अपनी गुडविल कैलकुलेट करना कब ज़रूरत पड़ती है उसे कैलकुलेट करने की। फर्स्ट है सोल्ड द बिजनेस। अगर सपोज करो अपने बिजनेस उसने किसी को सेल किया तो उस टाइम पे उसकी गुडविल की वैल्यूएशन उसे पता होनी चाहिए कि हाँ मैं अपना बिजनेस सेल कर रहा हूँ तो उसकी कितनी वैल्यू है मार्केट में, राइट। उसे एक इस केस में रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड इज़ व्हेन पर्सन एडमिटेड। मान लो सपोज करो उसके बिजनेस में कोई नया पर्सन आया तो वो उसके अकॉर्डिंग ही पैसे पे करेगा ना कि जितना उसे मान लो अर्निंग हुई है, राइट। तो व्हेन पर्सन एडमिटेड, राइट। नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ कन्वर्जन। सपोज वो अपने बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म में या कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है तो उस केस में भी उसे अपनी गुडविल पता होनी चाहिए, तभी हम पार्टनरशिप से या कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसे कब कब अपनी गुडविल की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज़ इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जब नया पार्टनर बिजनेस में आया तो वो कुछ पैसे लेकर आएगा, राइट। सपोज करो एक बार ए और बी 2 पर्सन है और ए ने बी को बिज़नेस सेल किया तो बी उसे एक तो कैश पेमेंट करेगा, राइट, जितनी भी उसकी पेमेंट बनती है, और उसके अलावा उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करेगा गुडविल की फॉर्म में। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करेगा गुडविल की फॉर्म में वो हम क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, कि एडमिशन के टाइम पे भी हमें रिक्वायर्ड है।
नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ रिटायरमेंट, अगर कोई पर्सन रिटायर होके जा रहा है तो उस केस में भी हमें गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। आई थिंक आपने उसके प्रैक्टिकल किए होंगे कि हम उसको डिडक्शन जो भी उसके उसे उतना पार्ट देते हैं गुडविल का। नेक्स्ट इज़ अगर उसने बिज़नेस को सोल्ड किया है, जैसे कि इसमें था, वैसे उस टाइम उसको रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उस केस में उसे रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ अमेलगमेशन, अगर कोई कंपनी अमेलगमेट होती है या मीन्स 1 2 3 कंपनीज इकट्ठी हो जाती हैं तो उस केस में रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी हमें हमारे बिजनेस की एक वैल्यू, एक रेपुटेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इस कंपनी को कब रिक्वायरमेंट होती है, जब कंपनी अमेलगमेट हो रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कंबाइन हो रही है, या फिर वो कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, या फिर वो उनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसी और पर्सन के हैंड में जा रहा है, या फिर हो ऐसा उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट होती है जब एग्जैक्ट वैल्यू अपने शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इन सभी केसेस में हमें गुडविल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी हमने किया कि कब कब हमें रिक्वायरमेंट होती है गुडविल कैलकुलेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है कि गुडविल गुडविल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, राइट। तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं गुडविल की। फर्स्ट होती है परचेज गुडविल, सेकंड होती है इनहेरिटेड गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल एंड डॉग गुडविल। ये तीनों तो एनिमल्स के जैसे नेम हैं। तो फर्स्ट इज़ परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मीन्स जब हम कोई बिज़नेस परचेज़ करते हैं तो उस टाइम, जैसे ए और बी 2 पर्सन हैं, तो ए पर्सन ने बी पर्सन को भी, जैसे हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, कि ए ने बी को बिज़नेस सेल किया, तो ए ने उसको 10 लाख में बिज़नेस सेल किया और उसने उसे 12 लाख पे किए, सपोज करो बी ने ए को, तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा पे किए वो किसके लिए किए होंगे, गुडविल के लिए, ठीक है। तो वो होती है परचेज गुडविल। जब आप बिज़नेस सेल करते हो या कुछ करते हो तो आप गुडविल परचेज कर रहे होते हो एक्स्ट्रा अमाउंट देकर, तो वो क्या होती है, परचेज गुडविल। नेक्स्ट इज़ इनहेरिटेड गुडविल। और जो एक चीज़ रह गई थी कि जो परचेज गुडविल है उसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, जो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं वो परचेज गुडविल होती है। नेक्स्ट इज़ इनहेरिटेड गुडविल। इनहेरिटेड गुडविल मीन्स जो एक बिज़नेस के साथ शुरू से चलती आ रही है और इस तरह की गुडविल को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते, तो उसे हम कहते हैं इनहेरिटेड गुडविल, ठीक है। एक ऐसी रेपुटेशन बनी होती है ना, हमारे घर के आसपास भी कुछ शॉप्स होती हैं जिनकी अच्छी रेपुटेशन बनी होती है, बट वो ऐसा कुछ बुक्स में शो नहीं करते, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेड गुडविल, राइट। नेक्स्ट इज़ कैट गुडविल। कैट, अगर आपको पता हो कि जो कैट है वो प्लेस से ज़्यादा एसोसिएटेड होती है, राइट। जैसे अब सपोज अगर हम बात करें तो बिज़नेस में इसकी बात करें तो कैट गुडविल मीन्स वो वाली गुडविल जो एक प्लेस से एसोसिएटेड है या एक लोकेशन से एसोसिएटेड है, कि अगर सपोज़ करो आज हम चंडीगढ़ में बिज़नेस कर रहे हैं, सपोज़ करो, तो चंडीगढ़ में वो पर्सन रहेगा, वो उसकी गुडविल रहेगी, जैसे कस्टमर की गुडविल, कस्टमर जो है उस पर्सन पे फेथ करेगा जब वो चंडीगढ़ में बिज़नेस है। तो अगर वो पर्सन कहीं और शिफ्ट कर लेता है, अपना बिज़नेस कहीं और स्टार्ट कर लेता है, तो वो उसकी गुडविल उतनी नहीं रहेगी, राइट। तो जो कैट गुडविल जो प्लेस से एसोसिएटेड होती है कि इस प्लेस पे जो अगर कोई बिज़नेस है तो उससे एसोसिएटेड हमारा अगर कोई गुडविल है तो वो उससे रिलेटेड होगी। नेक्स्ट इज़ रैट गुडविल। रैट गुडविल का कोई ऐसा सीन नहीं होता कि वो कोई ऑनर से रिलेटेड है या कोई प्लेस से रिलेटेड है। इस तरह की गुडविल ज़्यादातर फाउंड मिलती है हमें कि जो मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ से एसोसिएटेड नहीं होती, ना ही वो प्लेस से एसोसिएटेड होती है या ना ही वो ऑनर से एसोसिएटेड होती है, राइट। नेक्स्ट होती है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल मीन्स वो वाली गुडविल, जैसे आपको पता है कि जो डॉग होते हैं वो अपने ऑनर के लिए काफ़ी लॉयल होते हैं, राइट। तो ऐसे ही इस तरह की गुडविल जो एक ऑनर के साथ अटैच्ड हो, राइट। अगर उस बिज़नेस में ऑनर चेंज हो गया तो वो गुडविल भी कस्टमर की ख़त्म हो जाती है। गुडविल कस्टमर उसको समझता ही नहीं है कि इस कंपनी की गुडविल है, राइट। तो ये क्या होगी, डॉग गुडविल, जो ऑनर से एसोसिएटेड होती है। तो ये कुछ टाइप्स थी गुडविल की। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने किया कि गुडविल क्या होती है, उसकी नीड क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं, राइट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो कई तरह के मेथड्स होते हैं, लेकिन हम फर्स्ट 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट इज़ मेथड ऑफ वैल्यूएशन से आप क्या समझते हो। मेथड ऑफ वैल्यूएशन मीन्स कि हम गुडविल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, राइट। जैसे आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने ली 2010, 11, 12, 13, 14 की हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, हमने उस प्रॉफिट का टोटल कर लिया,
टोटल करके कितने ईयर्स थे यहाँ पे, 5 ईयर्स थे ना, तो हमने क्या किया, टोटल प्रॉफिट को 5 ईयर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 13,000, राइट। तो अब इस 13,000 को हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2 ईयर परचेज ऑफ गुडविल, 3 ईयर परचेज ऑफ गुडविल। अब एवरेज प्रॉफिट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 26,000 आ जाएगा। तो जो ये 26,000 है ये हमारी गुडविल की अमाउंट है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट हमारा 13,000 आ गया और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज़। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास गुडविल आ जाती है। तो ये फर्स्ट मेथड था ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। अभी हम इसमें नेक्स्ट करेंगे कि नेक्स्ट मेथड कौन सा है, वो हमारा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में सेम बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें क्या होता है, आपको वेट्स दिए होते हैं। जैसे प्रॉफिट के आगे इसको 1 वेट दे दिया, इसको 2, इसको 3, एक इंपॉर्टेंस दे दी। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे 2 ही लिया है, 2 लिया है। ये 2 प्रॉफिट सेम थे तो उनको 2 वेट दिया हुआ है उन्होंने, राइट। फिर हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेट मीन्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंस है। वेट मीन्स आपका वो वेट नहीं है कि कौन, जैसे आप समझते हो कि मेरा कितना वेट है 50-60 kg, वो वाला वेट नहीं। यहाँ पे वेट मीन्स उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हमने उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब हम इस टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 5,000 आ गया। अब इस 5,000 को सेम वही है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, उस ईयर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 10,000 आ जाएगा। वो क्या है, हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस आप यहाँ पे कोई भी फिगर्स ले लीजिए, उसको वेट्स दे दीजिए और उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो और उसको वेट के साथ डिवाइड करके हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। अब इसको आप नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अभी तक 2 मेथड कर लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड मेथड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थर्ड मेथड इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे सॉल्व होता है, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। अब आप कहोगे इसमें तो कितने सारे प्रॉफिट्स हो गए, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, मतलब बिजनेस में जितना भी पैसा लगा हुआ है उसके साथ एक रेट दिया होता है हमें, उस रेट को अप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करके हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। जैसे ही हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आता है उसको हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं और सुपर प्रॉफिट को फिर नंबर ऑफ़ ईयर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास गुडविल आ जाती है। चलो इसके एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे बिज़नेस की टोटल वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 10 लाख है और एवरेज प्रॉफिट हमारा 5 लाख है और नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हमारा 15% है। तो मैंने ये 15% को क्या किया, इसके ऊपर अप्लाई किया, राइट। 10 लाख के ऊपर अप्लाई किया तो मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई, तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब मैंने क्या किया कि मेरे को एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था इतना, राइट। तो एवरेज में से नॉर्मल माइनस करने के बाद मेरे पास ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये मेरे पास क्या आया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अब हमने नंबर ऑफ़ ईयर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया, हमने पहले सुपर प्रॉफिट निकाला और सुपर प्रॉफिट को हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज। ये ईयर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, राइट। तो अभी तक हमने 3 मेथड्स कर लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज़ एनओटी मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि आपको एक एनओटी रेट दिया होता है, राइट। तो आप इसमें क्या करते हो, सुपर प्रॉफिट सॉल्व कर लेते हो, सुपर प्रॉफिट को आप उस रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो। जो एनओटी रेट है आपको ये टेबल में मिल जाएगा, राइट। अभी जैसे सपोज करो हमें टेबल वैल्यू मैंने मान लो यहाँ पे ली 3.78 ली, राइट। और यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप माइनस कर लोगे तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस सुपर प्रॉफिट को आप ये एनओटी रेट के साथ जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारे पास एक गुडविल की वैल्यू आ जाती है, राइट। ऊपर यही चीज़ हमने लिखी हुई है कि अंडर दिस मैथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एवरेज सुपर प्रॉफिट एज द वैल्यू ऑफ एन एनओटी ओवर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा फोर्थ मेथड था।
नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है आर्बिट्रेरी मेथड। इस मेथड में बहुत इजी है गाइस। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ए बिज़नेस है और बी बिज़नेस है, ये अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक गुडविल की अमाउंट जो है वो डिटर्मिन कर लेते हैं। लाइक इसने कहा कि मेरी गुडविल की अमाउंट 10 लाख है, इसने कहा कि मैं तो भाई 9 लाख ही दूंगा तेरे को, और बिज़नेस देना है तो दे, नहीं तो अपना जा लेके, ठीक है। तो उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या किया, अपना गुडविल की वैल्यू को डिसाइड कर लिया। उन्होंने कहा तू भी रहने दे, मैं भी रहने देता हूँ, 9,50,000 दे देना, इतनी तो गुडविल मेरी बनती है। तो उन्होंने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी डिसीजन लिया। तो ये क्या कौन सा मेथड हो गया, आर्बिट्रेरी मेथड, राइट। इसमें कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं होता। आई थिंक यही सबसे बेस्ट है, आपको भी लगा होगा, क्योंकि इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि मैं सीधा एग्जांपल पे ही आ रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा शॉर्ट में करवाना पड़ रहा है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्स्ट इज़ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले हमें दिया होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे 10% ले लिया, आप कोई भी फिगर ले लो, क्योंकि हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हमें जस्ट एग्जाम्पल शो करना है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें दिया हुआ है बिजनेस के, हमारा 10% प्रॉफिट होता है। तो और हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख है। तो ये 1 लाख को हम कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटलाइज मीन्स 1 लाख इंटू 100/10 कर देंगे। ये 1 लाख की किसकी वैल्यू है, 10% की वैल्यू ही ना, उसको 100% पे ले आएंगे तो हमारे पास 10 लाख आ गया। क्या किया मैंने, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/10, उल्टा लिख देना, या अगर 15% होता तो 100/15 लिख देते हैं हम, राइट। तो हमारे पास 10 लाख आ गया। ऐसे ही हमें नेट टेंजिबल एसेट गिवन होगी 5 लाख। जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये हमारी टोटल बिजनेस की वैल्यू में से, और नेट टेंजिबल एसेट अगर हम माइनस कर देंगे, मतलब 10 लाख में से 5 लाख माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई, ठीक है। तो ये हमारा था कैपिटलाइजेशन मेथड। इसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ पे कोई भी फिगर्स अज्यूम करके कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही लोगे। नेक्स्ट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस मेथड में क्या है, सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था ना, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/10 किया था। यहाँ पे पहले आप सुपर प्रॉफिट सॉल्व करोगे, सुपर प्रॉफिट सॉल्व करने के बाद जो रेट दिया होगा उसको नीचे लिखोगे और इंटू 100 करोगे। देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी है कि जैसे सपोज करो 15, 16, 17 का हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे पहले 20,000। 10, 20 और 30 को प्लस करके 3 से डिवाइड करके 20,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। हमें कोई भी फिगर ज्यूम किया नॉर्मल प्रॉफिट की, तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के बाद हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट को हमने क्या किया, कैपिटलाइज कर दिया। हमें रेट दिया होगा वो नीचे लिख लेना इंटू 100, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, राइट। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। हमने क्या क्या किया, हमने इसमें किया कि गुडविल क्या है, राइट, गुडविल की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने किया कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं गुडविल की। फिर हमने किया कौन कौन से मेथड हैं। मेथड में है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर उसके बाद में हमारे पास है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर हमारे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके बाद हमारे पास है एनुटी मेथड, फिर उसके बाद में हमारे पास है आर्बिट्रेरी मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको होगी ये दोनों ही कैपिटलाइज हैं, लेकिन इसमें हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया है, इसमें सुपर प्रॉफिट को। एंड में हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि एट द एंड वी कैन कंक्लूड दैट गुडविल इज़ नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल सॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। मतलब वो पुरानी जगह पे अपने वापस आएंगे। ऐसी हमने गुडविल की मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंस होती है कि हमने हमारे बिजनेस में मेंटेन करके रखनी है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये काफ़ी बार पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा गया एडवांस अकाउंटिंग में। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको एडवांस अकाउंटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में अटैम्प्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हायर परचेज से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड फिर मिलते हैं हायर परचेज वाली वीडियो में। बाय बाय।